दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मेरी आज की कहानी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में है जिनके संघर्षों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतना ठोकर खाने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद वो एक मुकाम हासिल कर सकती हैं, तो हम तो आज की लड़कियां हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। हम आज की जनरेशन के लिए ये बातें बोल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जब डांस और कोरियोग्राफी की बात होती है तो ये बात सरोज खान का जिक्र हुए बिना एकदम अधूरी मानी जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सरोज खान ने मुंबई में अपना एक बहुत ही शानदार मुकाम बनाया था, मगर फिर एक दिन सरोज खान सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को विदा हो गई। पर उनकी जो जिंदगी रही बहुत ही संघर्षमय रही, लेकिन उस संघर्षों के बीच उन्होंने अपने इस जीवन को बहुत ही सादगी और जोश के साथ अपने कैरियर और अपनी निजी लाइफ को बैलेंस करके चलने की काफी कोशिश। सरोज खान 1948 में मुंबई में पैदा हुई थी। इनकी पढ़ाई भी मुंबई से हुई थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया निर्मला। इनके पिता का नाम था किशन चंद्र साधु सिंह और माता का नाम था नोनी सिंह। इनके पिता देश के विभाजन के बाद कराची से मुंबई आए थे। इनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन भारत आकर उन्हें अपना जीवन एकदम नए सिरे से शुरू करना पड़ा था। उन्होंने मुंबई के महिम एक चौल में एक कमरे का घर में किराया लेकर अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दिया था, जो कि पुलिस स्टेशन से एकदम सटा हुआ था। निर्मला सरोज खान जब 3 साल की थी तो इनकी गर्भवती मां ने इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखा। मां को लगा कि बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मां का यही फैसला इनकी जिंदगी बदलने वाला था। वो डॉक्टर जिसके पास निर्मला की मां ने इन्हें लेकर गई थी, उसकी बॉलीवुड के लोगों से बढ़िया जान पहचान थी। उस डॉक्टर ने निर्मला की मां से कहा, घबराइए मत, आपकी बेटी पागल नहीं है, बेहद प्रतिभावान है। आपकी बेटी को डांस करने का शौक है। आपको चाहिए कि आप इसे फिल्मों में काम कराने ले जाएं। आपको बढ़िया कामयाबी मिल सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर निर्मला के माता पिता बोले कि उनकी तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी से कोई जान पहचान नहीं है, भला हम किसके पास निर्मला को ले जाएं। ऐसे में उस डॉक्टर ने उनकी मदद की और अपनी जान पहचान के जरिए डॉक्टर ने निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम दिला दिया। पहली दफा निर्मला नजर आई थी अभिनेत्री श्यामा की फिल्म नजराना में, उनके बचपन का किरदार निभाते हुए। नन्ही निर्मला पर उस मूवी में एक गाना फिल्माया गया था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट निर्मला की दूसरी फिल्म थी 1953 में आई आगोश, जिसमें उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज के साथ एक गीत में नजर आई थी। साल 1951 में आई फिल्म बड़ी बहू में निर्मला ने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और उस फिल्म में अभिनेत्री निम्मी की बेटी के रोल में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी फिल्में की। अपना कैरियर में निर्मला हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही थी, मगर इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। निर्मला से छोटी उनकी 4 बहनें और एक भाई था। हालात ये थे कि घर में एक वक्त का खाना जुटाना भारी होने लगा था। इनकी माँ इन्हें और इनके भाई बहनों को ये कहकर बहला दिया करती थी कि अभी स्टोव पे भगोना चढ़ाया है, तब तक तुम लोग जाकर सो जाओ, खाना बनेगा तो मैं तुम्हें उठा लूंगी। और बच्चे सो जाते और किसी तरह रात गुजर जाती थी। इनके घर के पास ही एक मलयाली भाजिया वाला अपनी दुकान लगाता था। वो भाजिया वाला इनके परिवार की माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। शाम को अपनी बची हुई भजिया निर्मला की माँ को देकर चला जाता था।
इस तरह वह बची हुई भाजियां खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया था। उधर निर्मला लोगों से उधार मांगकर अपनी मां की मदद के लिए पैसे लाया करती थी। एक दफा तो निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपये उधार लिए थे। अब तक निर्मला ये तय कर चुकी थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा बनना है। वही अपने डांस कौशल से वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी बना चुकी थी। इत्तेफाक से इसी दौर में साउथ के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीला लाल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने आ पहुंचे थे। दोनों भाई की इस जोड़ी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहले ही अपना डंका बजा दिया था। वहीं मुंबई फिल्म में इंडस्ट्री में आते ही इन दोनों का बढ़िया नाम हो गया। भाइयों की ये जोड़ी फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में भी डांस मास्टर की हैसियत से काम कर रही थी। फिल्म के एक गाने में निर्मला भी हेलन के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहन लाल हेलन संग निर्मला को भी डांस स्टेप सिखा रहे थे। इसी बीच निर्मला की लर्निंग केमिस्ट्री देखकर मास्टर सोहन लाल उनसे बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने निर्मला को अपने असिस्टेंट बना लिया। सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे तो तब हम 3 शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मगर यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा है सब। तो बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता है ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े और उससे भी ज़्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।